यह तस्वीर किसी स्टूडियो में लगी लाइट की नहीं बल्कि हमारी सूर्य की है। अमेरिका के आइडाहो में कैप्चर की गई ये तस्वीर टोटल सोलर एक्लिप्स की है। इसे 2017 के अगस्त महीने में 99% टोटलिटी के दौरान खींचा गया था। 99% टोटलिटी का ये मतलब है कि उस समय सूर्य की 99% लाइट कंप्लीटली ब्लॉक्ड थी। 2017 की इस रेयर इवेंट की तरह 2024 में भी एक टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला है, जो कुछ मिनटों के लिए दिन में भी रात कर देगा। इस टोटल सोलर एक्लिप्स के साथ साथ आपको 2024 के आसमान में 2 ब्राइट कॉमेट्स भी देखने को मिलेंगे। इनमें से एक तो 80,000 सालों बाद पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको 2024 में होने वाले कुछ ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं। जनवरी 18 कंजंक्शन जुपिटर एंड द मून डांसिंग टुगेदर। 2024 की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के साथ होगी। उस दिन आसमान में हमें 2 बहुत ही चमकीले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के नजदीक दिखाई देंगे। हम बात कर रहे हैं जुपिटर और हमारे चांद की। इन दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के इस कंजंक्शन में जुपिटर हाफ मून के नीचे दिखाई देगा। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसे रात के आसमान में ऑलमोस्ट हर महीने देखा जा सकता है। बृहस्पति का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से वह सूर्य की लाइट को एक बड़ी मात्रा में रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है। यही कारण है कि वह हमें आसमान में इतना बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जुपिटर को आसमान में लोकेट करने के लिए आप किसी भी स्काई मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप स्काई मैप नाम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी लोकेशन को एंटर करने के बाद जब आप अपने फोन के कैमरे को आसमान की ओर पॉइंट करेंगे तो यह ऐप आपको हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाने लगेगा। बट व्हाट इफ यू मिस्ड द इवेंट? अगर आप इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को 18 जनवरी को देखना भूल जाते हैं तो आप इसे अगले महीने यानी फरवरी की 14 तारीख को भी देख पाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसा ही नजारा आपको 13 मार्च और 10 अप्रैल को भी दिखाई देगा। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ऑलमोस्ट 1 महीने का समय लगता है। हर महीने यह अपने ऑर्बिट के एक ऐसे स्पॉट पर आता है जहां इसका और बृहस्पति ग्रह का कंजंक्शन होने लगता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कंजंक्शन एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। असल में यह दोनों एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन आसमान में देखने पर उनकी दूरी मानो खत्म ही हो जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में होने वाले इन कंजंक्शंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इन चारों ही महीनों में चांद अपने अलग अलग फेजेस में जुपिटर के साथ कंजंक्शन करता हुआ दिखाई देगा। जनवरी में होने वाले कंजंक्शन के दौरान आपको चांद अपने हाफ मून फेज में दिखेगा। वैसे तो इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को बिना किसी टेलीस्कोप या बिनोक्यूलर्स के देखा जा सकता है, लेकिन अगर आप एक बेसिक लेवल बिनोक्यूलर्स या किसी छोटे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो यह दोनों ही ऑब्जेक्ट आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगे। अप्रैल 8 अ डायमंड रिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। हर साल लोगों को 2 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। 2024 में 8 अप्रैल की तारीख को एक बहुत ही स्पेशल तरह का सोलर एक्लिप्स देखा जाएगा, जिसे द टोटल सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस। सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। इस ग्रहण में चांद सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और उसकी रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। कई बार इस तरह के सूर्य ग्रहण में एक डायमंड रिंग की फॉर्मेशन देखी जाती है। असल में सोलर एक्लिप्स के खत्म होते समय सूर्य का छोटा सा हिस्सा दिखाई देना शुरू होता है, जो बिल्कुल एक डायमंड रिंग जैसा दिखाई देता है। जिन जिन रीजन्स में टोटल सोलर एक्लिप्स होता है वहां कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। दूसरी टाइप की सोलर एक्लिप्स को पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इस तरह के ग्रहण में चांद पृथ्वी को ऑर्बिट करने के दौरान सूर्य के एक छोटे से हिस्से को ही कवर कर पाता है। इस इवेंट में सूर्य एक कटे हुए फल जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल एप्पल कंपनी के इस फेमस लोगो की तरह। भारत में आमतौर पर इसी सोलर एक्लिप्स को देखा जाता है
और स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों में आप अक्टूबर 2022 में हुए पार्शियल सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। अंत में आता है तीसरी टाइप का सोलर एक्लिप्स, जिसे एन्युलर सोलर एक्लिप्स भी कहा जाता है। इस तरह के ग्रहण में चांद की वजह से सूर्य के आसपास एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस तरह का सोलर एक्लिप्स सिर्फ तभी देखा जाता है जब चांद अपने ऑर्बिट के सबसे दूर के पॉइंट पर होता है। इस साल अक्टूबर के महीने में एक ऐसे ही एन्युलर सोलर एक्लिप्स को अमेरिका में देखा गया था। अगले साल 8 अप्रैल को होने वाला टोटल सोलर एक्लिप्स भी अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ही देखा जाएगा। यूएसए के 15 स्टेट्स, कनाडा के 5 स्टेट्स और मेक्सिको के 4 स्टेट्स इस टोटल सोलर एक्लिप्स का मजा उठा पाएंगे। When will the total solar eclipse happen in India? आमतौर पर सभी सूर्य ग्रहणों को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे आप इंडिया में बैठे रहकर भी इस पूरे इवेंट को देख पाएंगे। अगर आपको टोटल सोलर एक्लिप्स इंडिया में लाइव होते हुए देखना है तो आपको 20 मार्च 2034 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये वो तारीख है जब सालों बाद इंडिया में वापस से टोटल सोलर एक्लिप्स देखा जाएगा। 21 अप्रैल, a bright comet 3 times the size of the Mount Everest passes close to Earth। अप्रैल के महीने में सोलर एक्लिप्स के साथ साथ आपको एक और बहुत रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कॉमेट 12P पोन्स ब्रूक्स की, जो पृथ्वी के आसमान में बहुत ब्राइट होता हुआ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कॉमेट माउंट एवरेस्ट के साइज से भी 3 गुना ज्यादा विशाल है। यह एक क्रायोवॉल्केनिक कॉमेट है जो मुख्य रूप से बर्फ, धूल और गैस से बना हुआ है। क्रायोवॉल्केनोस एक विचित्र तरह के ज्वालामुखी होते हैं जो ठंडे स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी लावा और गर्म गैसेस को बाहर उगलते हैं, वैसे ही यह क्रायोवॉल्केनोस अपने अंदर से बर्फ, पानी और ठंडे मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। यह सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन ऐसा हमारे सौरमंडल के एक्स प्लैनेट प्लूटो पर भी होता है। 2023 में वैज्ञानिकों ने इस कॉमेट पर कई सारे आउटबर्ट्स को ऑब्जर्व किया था। इसके साथ साथ ये भी नोटिस किया जा रहा है कि इसकी ब्राइटनेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2024 में यह कॉमेट सूर्य के नजदीक आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य से इसकी दूरी कम होगी, वैसे वैसे इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इसकी ब्राइटनेस में भी एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और आसमान में हमें इसकी पूंछ दिखनी शुरू हो जाएगी। जब भी कोई कॉमेट सूर्य के नजदीक से गुजरता है तो सूर्य की गर्मी उसकी बर्फ को पिघलाना शुरू कर देती है। इसी बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें कॉमेट की पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। 12 अप्रैल को पोन्स ब्रूक्स आसमान में जुपिटर के बहुत नजदीक से गुजरेगा। यह एस्ट्रो फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि वह इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ आसमान में कैप्चर कर पाएंगे। जुपिटर के नजदीक से गुजरने के बाद 21 अप्रैल को यह कॉमेट अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंचेगा। यह इसे देखने का सबसे अच्छा मौका होगा और कुछ इलाकों में तो यह बिना किसी टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा। अगर आप यूएसए, कनाडा या मेक्सिको के किसी भाग से इस वीडियो को देख रहे हैं तो 8 अप्रैल को होने वाली सोलर एक्लिप्स के दौरान भी आप इस कॉमेट को देख पाएंगे। May 4, द ETA एक्वारियट्स मीटियोर शावर। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की बात हो और मीटियोर शावर की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर साल हमें कई सारे मीटियोर शावर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस की दिशा में दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक मीटियोर शावर मई के महीने में भी देखने को मिलेगा। ETA एक्वारियट्स नाम का यह मीटियोर शावर एक्वेरियम नाम के कॉन्स्टेलेशन की दिशा से आता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो यह इवेंट कई दिनों तक आसमान में एक्टिव रहेगा, लेकिन इसे देखने की बेस्ट तारीख 4 मई होगी। इस दिन चांद अपनी क्रेसेंट फेज में होगा, जिससे आसमान काफी डार्क दिखाई देगा। ऐसे में आप छोटे से छोटे मीटियोर्स को भी आसानी से नोटिस कर पाएंगे। मीटियोर शावर इवेंट्स धूल और पत्थरों की वजह से क्रिएट होते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर मौजूद हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। साल में करीब एक बार यह धूल और पत्थर पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं और इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। वायुमंडल में घुसते समय यह धूल और पत्थर प्रेशर डिफरेंस और फ्रिक्शन को नहीं झेल पाते, जिस वजह से इनका तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने की वजह से यह लाइट को भी रिलीज करने लगते हैं और यही लाइट हमें आसमान में मीटियोर शावर्स के रूप में दिखाई देती है।
4 मई को होने वाली मीटियोर्स की वर्षा का कारण एक बहुत ही फेमस कॉमेट है जिसे हेलीज कॉमेट कहा जाता है। आखिरी बार 1986 में देखा गया यह धूमकेतु 28 जुलाई 2061 को दोबारा दिखाई देगा। इसी कॉमेट द्वारा छोड़ी गई धूल जब पृथ्वी पर बरसती है तो हमें ETA एक्वारियट्स मीटियोर शावर देखने को मिलता है। वैसे तो इस इवेंट को पृथ्वी के दोनों हेमिस्फीयर से देखा जा सकता है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर से इन टूटते तारों को स्पॉट करना काफी आसान होगा। जहां पृथ्वी के नॉर्थर्न भाग में आपको 10 से 20 टूटते हुए तारे हर घंटे दिखाई देंगे, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में यह नंबर 20 से 30 टूटते तारों का होगा। हाउ टू प्रॉपरली सी द मीटियोर शावर इवेंट। अगर आप इस इवेंट को प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे आसमान की जरूरत पड़ेगी जहां पर लाइट पॉल्यूशन कम से कम हो। शहर से दूर किसी गांव में रहकर इन मीटियोर्स को देखना सबसे बेस्ट होगा। ऐसा एडवाइस किया जाता है कि इवेंट देखने से पहले अपनी आंखों को लो लाइट में एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए। मात्र 20 मिनट तक अंधेरे में रहने से टूटते तारों को नोटिस करना आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। सितंबर एंड अक्टूबर। अराइवल ऑफ कॉमेट C/2023 A3 सुचिनसेन एटलस आफ्टर 80,000 ईयर्स। फरवरी 2023 में वैज्ञानिकों ने एक नई कॉमेट की खोज की थी जिसे A3 सुचिनसेन एटलस का नाम दिया गया था। 2024 की गर्मियों में यह धूमकेतु पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग इसे सुबह के समय देख पाएंगे। यह 2024 में होने वाला रेयरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा क्योंकि एटलस कॉमेट आखिरी बार पृथ्वी के नजदीक से 80,000 साल पहले गुजरा था। सितंबर के महीने में यह धीरे धीरे सूर्य और पृथ्वी के पास आना शुरू होगा जिससे इसकी ब्राइटनेस बढ़ने लगेगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां लाइट पॉल्यूशन बहुत कम है तो आप इस कॉमेट को बिना किसी टेलीस्कोप के भी आसानी से देख पाएंगे। सितंबर और अक्टूबर के आसमान में यह कॉमेट आपको ऑलमोस्ट हर दिन ही दिखाई देगा, लेकिन इसको देखने का सबसे अच्छा समय 12 अक्टूबर के आसपास होगा। 12 अक्टूबर की तारीख को यह सूर्य के सबसे नजदीक होगा, जिस वजह से इसकी ब्राइटनेस भी सबसे हाईएस्ट होगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि आगे चलकर हमें इस कॉमेट की क्लोजेस्ट अप्रोच भी देखने को मिलेगी जब यह पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। अक्टूबर 2 द रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों को 2024 में एक नहीं बल्कि 2 सोलर एक्लिप्स देखने का मौका मिलेगा। अप्रैल में होने वाले टोटल सोलर एक्लिप्स के बाद अक्टूबर में वह एन्युलर सोलर एक्लिप्स का मजा उठा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह एक इस तरह का सोलर एक्लिप्स होता है जिसमें रिंग ऑफ फायर की फॉर्मेशन होती है। अक्टूबर में होने वाला यह एन्युलर एक्लिप्स लैंड एरिया से बहुत कम ही दिखेगा। इस एक्लिप्स का टारगेट रीजन असल में पैसिफिक ओशन है, जिस वजह से बहुत कम लोग ही इस इवेंट को देख पाएंगे। हालांकि समय बीतने के साथ साथ यह ग्रहण साउथ अमेरिका की ओर बढ़ेगा। वहां पर यह सबसे ज्यादा लैंड एरिया में ही दिखाई देगा, जिस वजह से करोड़ों लोग इसका मजा उठा पाएंगे। साउथ अमेरिका तक आते आते यह सोलर एक्लिप्स रिंग ऑफ फायर से पार्शियल की कैटेगरी में आ चुका होगा, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि साउथ अमेरिका में रहने वाले लोग रिंग ऑफ फायर को नहीं देख पाएंगे। 4 दिसंबर कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड क्रेसेंट मून। साल का अंत बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे साल की शुरुआत हुई थी, यानी कंजंक्शन इवेंट से। 4 दिसंबर की रात को आसमान में दिखने वाले 2 ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे। सूरज ढलते ही आसमान में आपको वीनस और चांद एक साथ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य के बाद आसमान में दिखने वाला सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमारा चांद है। अगर बात करें चांद के बाद आने वाले ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की, तो सबसे ऊपर गिनती होती है शुक्र ग्रह की। पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद होने की वजह से यह ग्रह आसमान में बहुत क्लियरली स्पॉट किया जा सकता है। नजदीक होने के साथ साथ यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है, जो इसके ब्राइट दिखने का एक और मेजर कारण है। 4 दिसंबर की शाम को सूर्य ढलने के बाद आप इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली आसमान में देख पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन कुछ ज्यादा है, तो आप किसी छोटे टेलीस्कोप या फिर बिनोक्यूलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन चांद अपनी क्वार्टर मून फेज में होगा और शुक्र ग्रह उसके मिनिएचर वर्जन जैसा दिखाई देगा। 2024 का साल स्टार गेजर्स और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले समय में हम हर महीने होने वाले एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के वीडियोस अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
इन सभी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स में से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।